Hello dear students, how are you all? Welcome to the session of class 12th chemistry subject. Dear students, today we will cover the most important MCQs from chapter 1, that is solutions. These MCQs are equally important for board exams as well as for your competitive exams. The first question which is flashing on your screen, this is a molar solution is one that contain 1 mole of solute in 1000 gram of solvent, 1 liter of solvent, 1 liter of solution, 22.4 liter of solution. So यहाँ पे molar solution का मतलब है we are talking about the molarity and molarity is number of moles per unit volume of solution. ओके यहाँ पे क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, 1 मोलर कब होगा अगर 1 मोल्स आपका सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है 1 लीटर. ठीक है, तो सोल्यूशन विल सेड टू बी 1 मोलर. तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा. अगर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो फिर ये बच्चों मोलैरिटी होनी थी, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन होना था, ना कि मोलर. ठीक है, मोलर. ओके, तो मोलर सोल्यूशन में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मॉड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कौन सी टर्म है? ये बच्चों मोलैरिटी रहेगी. मोलैरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैंने बात करी थी वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहता है. वेट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है. इसके ऑपोजिटली मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. और जो नॉर्मेलिटी है इट डिपेंड अपॉन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. अगर आप जो मोलर सॉल्यूशन है उसमें उसमें जो सॉल्यूट है उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाती है. ठीक है, फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म. तो बच्चों ऑप्शन जो है वो मोलैरिटी रहेगी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड है, ये है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन इट्स. देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्वा सॉल्यूशन की क्या मोलैरिटी चेंज करेगी, मतलब कि इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, या मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगी, या मास परसेंटेज इंक्रीज करेगी. देखिए मास परसेंटेज आप अगर हम बात करते हैं तो मास परसेंटेज अगर आपने ए कंपोनेंट की निकालनी है तो उसमें ए कंपोनेंट का वेट ऊपर और नीचे जो है वो बच्चों जो टोटल वेट सोल्यूशन का रहेगा इनटू 100. ठीक है, तो इसमें वेट टर्म आ गया तो वेट जो है टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है. मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें भी क्या है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स जो ए कंपोनेंट के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट रहता है. ठीक है, तो इट ऑल्सो डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. तो अब बारी आ गई मोलैरिटी की. तो मोलैरिटी का आपको मैंने बताया ही था कि ये वेरी करती है टेम्परेचर वेरी करने से. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी. तो बच्चों इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि KH वैल्यू ऑफ आर्गन, CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन आर रिस्पेक्टिवली. ये आपको वैल्यूज गिवन है. एंड सेकेंडली बच्चों आपने इसको अरेंज करना है इन अरेंज दीज गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटीज. ठीक है, तो बच्चों ये हेनरी लॉ बेस्ड क्वेश्चन है. हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH इंटू यहाँ पे रहती है मोल फ्रैक्शन, जिसको मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ओके, तो ये हमारा फार्मूला रहता है. अब इसमें जो ये भी आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आ गया. ठीक है, आप प्रेशर को यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो KH है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. C अगर इस साइड जाएगा, P को अगर आप कांस्टेंट मान लेते हो तो यहाँ पे जो C है
यानी कि कंसंट्रेशन टर्म है और KH है वो इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसका KH ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। इट मींस कंसंट्रेशन कम होगी मींस उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, ठीक है। सो हम ये बोल देंगे यहाँ पे KH अगर इंक्रीज करता है तो सॉलिबिलिटी जो है वो, जिसका KH ज्यादा होगा ग्रेटर वैल्यू होगी, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो लेसर होगी। तो अब आप देख लो यहाँ पे KH वैल्यू जो है वो आर्गन की सबसे ज्यादा है, तो KH वैल्यू अगर इसकी सबसे ज्यादा है तो इसकी सॉलिबिलिटी भी सबसे कम होनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ज्यादा KH वैल्यू किसकी आ रही है 1.67 है यहाँ पे, जो कि CO2 की है। तो CO2 ये हो गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो आर्गन जो है इन दोनों के केस में आ रहा है, तो CO2 यहाँ पे है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये C आंसर इसका राइट आंसर है। अब हम आगे भी कंफर्म कर लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए इसकी 0.143 है वैल्यू, तो ये बच्चों मीथेन, ठीक है, मीथेन यहाँ पे आएगा। इट मींस हमारा आंसर जो है वो ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से करना है, KH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉलिबिलिटी कम होगी। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बीकर है, ए बीकर कंटेन ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. The solution is, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वहां पे हो रही है, तो प्रेसिपिटेशन अगर होती है तो बच्चों उसमें क्या होता है, उस जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें आप और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड में सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। कंसंट्रेटेड में भी, कंसंट्रेटेड जो है टर्म वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कि आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप गर्म करके आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को थोड़ा हीट अप किया, हीट अप करने के बाद उसमें और सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। सोल्यूट जब आपने ऐड किया तो वो थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर फिर आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वही सोल्यूट जो है वो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेरीली वहां पे डिसॉल्व था। तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। आगे है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट is less than the rate of crystallization, greater than the rate of crystallization, equal to the rate of crystallization and zero। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन यानी कि कितनी स्पीड से कोई भी सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, ओके, इन ए वोलेटाइल लिक्विड, दैट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि दोबारा वो उसके क्रिस्टल जो है वो बन जाएंगे, तो ये इक्वल होता है रेट ऑफ, तो इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। इक्विलिब्रियम का वर्ड आ गया तो मतलब इक्वल ही होगा, वो तो आपको सीधा पता होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप सॉल्वेंट में किसी में सोल्यूट ऐड करते हो तो जो वो डिसॉल्व करने की प्रोसेस है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। उन दोनों को सेपरेट करना है, यानी कि उसके प्रेसिपिटेट बनाने हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होनी है, तो क्रिस्टल उसको रेट ऑफ क्रिस्टल किस स्पीड से बन रहे हैं उसको हम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होंगे। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे केबी आ जाता है, यहाँ पे मोलैलिटी होती है, ठीक है। तो अब साथ में आपको ये भी पता है कि जो मोलैलिटी है ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ऊपर डिपेंड करती है। इट मींस यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब डेल्टा टीबी क्या है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कैसे लिखते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी जो कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और टीबी नॉट जो है वो सॉल्वेंट का, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का
जो हमारा प्योर लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इट मींस आपको यहाँ पे पूछा है एक्वा सोल्यूशन विच वन हैज एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो डेल्टा टीबी है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना टीबी डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उतना टीबी भी ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना टीबी भी ज्यादा होगा। सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो इट मींस टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो क्योंकि इसमें ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें एक वॉन हॉफ फैक्टर आता है। जो वॉन हॉफ फैक्टर है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। आप सीधा लिख सकते हो कि टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन हॉफ फैक्टर, ठीक है। अब जो वॉन हॉफ फैक्टर है वो जिसका ज्यादा होगा वही उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट ये बना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वॉन हॉफ फैक्टर है उसको भी आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो वॉन हॉफ फैक्टर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे NaOH जो है वो आपको पता है ऐसे दो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा, इसका मतलब इसके लिए वॉन हॉफ फैक्टर जो है वो 2 रहेगा। सिमिलरली जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट कैसे टूटेगा, यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव और 1 सल्फेट आयन दे देगा, इसके लिए वॉन हॉफ फैक्टर आ गया जी 3, ठीक है। आगे आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम नाइट्रेट अगर आप ब्रेक करोगे तो बच्चों ये 2 आयन में चेंज करेगा, ठीक है, 2 आयन्स में चेंज करेगा, तो इसके लिए वॉन हॉफ फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। और जो पोटाशियम नाइट्रेट है अगेन ये 2 आयन्स में चेंज करेगा, तो इसमें 2 आयन बनेंगे, इट मींस इसका भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है वो 2 होगा। तो मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है, सोडियम सल्फेट के लिए, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। हाईएस्ट की बात हो रही है, ठीक है। लोएस्ट इसमें चलो कोई है नहीं, क्योंकि बाकी तीनों के लिए केस में बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 आ रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल यानी कि मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको जो भी जिसका भी ज्यादा होगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन है, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain equal amount of benzene and toluene as it form the ideal solution, unequal amount of benzene and toluene as it form the non-ideal solution, higher percentage of benzene, higher percentage of toluene। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलवीन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो टॉलवीन का वेपर प्रेशर आप देख पा रहे हो कम है, और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो बच्चों फिर मोल फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सेम रहेगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता है 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट रहेगा, तो 1/2 रहेगा, तो 0.5 आ जाएगा एक का। और दूसरे के लिए यानी कि ये मान लो बेंजीन के लिए आ गया और ये टॉलवीन के लिए आ गया, तो 1/2 यानी कि 0.5 ये वैल्यू रहेगी। तो दोनों की मोल फ्रैक्शन तो सेम आ गई, ठीक है। और आपको पता है जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो बच्चों एक तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में क्या रहता है उस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ वहां पे जो मोल फ्रैक्शन है दोनों के लिए सेम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसमें हायर कंसंट्रेशन, हायर परसेंटेज उसी कंपोनेंट की होगी। तो वेपर प्रेशर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेंजीन का ज्यादा है, इसका मतलब हायर परसेंटेज भी बेंजीन की ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। बड़े ध्यान से करना है, आपको 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल बेंजीन 1 मोल टॉलवीन, इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो है
वो नंबर ऑफ मोल दोनों के सेम है, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट, लेकिन इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी दोनों की सेम होगी, 0.5 इसकी आई 0.5 इसकी आई, तो मोल फ्रैक्शन दोनों की सेम होगी। तो डिपेंड जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा है उसी के वेपर जो है वो हायर परसेंटेज में होंगे, तो हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन विल बी देयर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है, इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। देखिए यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात हो रही है, तो उसका कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन देन ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ between A और BB, ठीक है। आगे वेपर pressure of solution increase because more number of molecules of liquid A and B can escape from the solution. Vapor pressure of solution decrease because less number of molecules of only one of the liquid escape from the solution. A-B interactions are weaker than those of between AA और BB, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का मतलब बच्चों क्या होता है कि वो सोल्यूशन जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किसके कारण करता है, अगर वहां पे इंटरेक्शंस वीकर हो जाएंगी, ठीक है। इंटरेक्शन किसकी, सल्यूट सॉल्वेंट की। अगर सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कम होती है तो जिसके कारण क्या रहेगा बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी है दैट विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप, वो इजिली एस्केप कर जाएंगे, कर सकते हैं देन इन देयर प्योर स्टेट, ठीक है। तो दिस विल इंक्रीज दी वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस केस में होगा, अगर ए बी की इंटरेक्शन जो है वो क्या होगी, वीकर होंगी देन दोज बिटवीन ए और बी बी, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होती है तो फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होता है वो, ठीक है, वो मैक्सिमम रहता है। आगे क्वेश्चन है, फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट। हाँ जी, रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, relative lowering of vapor pressure is proportional to the amount of solute in the solution। okay, next is vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of solute ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग हम कैसे लिखते हैं, PA नॉट, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन भी किसकी, सल्यूट की। तो ऑप्शन जो है बी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के साथ कौन से यूनिट है यहाँ पे जो हम रिलेट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बच्चों आपको पता है मोल फ्रैक्शन रहता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगा वेपर प्रेशर के। अभी हमने रॉल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा ही है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी आपने अभी देखा कि मोल फ्रैक्शन ही आ रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के यूनिट क्या रहते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के बच्चों जिसको हम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट जो रहेंगे वो केल्विन, केजी पर मोल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, केल्विन केजी पर मोल, या फिर सीधा केल्विन पर मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो ये आप देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है बन रहा है, ये बच्चों केल्विन केजी पर मोल, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट KH। हाँ जी, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, मैंने हमने पहले ही ये क्वेश्चन 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन किया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि वैल्यू जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो टेम्परेचर गैस की, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इट मींस KH वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा KH वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
13 का ए आंसर राइट आंसर है। बड़े ध्यान से करना है। मैंने क्या बोला कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्युबिलिटी। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किसके कारण करती है? टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी वो वहां पे क्या होती है? डिक्रीज करती है। इट मींस KH और T की दोनों की डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि KH इज directly proportional to temperature. Okay, next is considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond. Predict which of the following mixture show the positive deviation from the Rath's law. जी, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बच्चों किस में होगी? पॉजिटिव डेविएशन जिसमें होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाएगा और बॉन्डिंग अगर वीक हो जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोल्यूशन देख लो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है, वही बच्चों इसका आंसर होगा। तो अगर आप मिथेनॉल और एसीटोन की बात करते हो, ठीक है, मिथेनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे ही आप मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH रहता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अगर आप एसीटोन उसमें ऐड कर देते हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जरूर होंगी, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक कर जाती है। पॉजिटिव डेविएशन फिर शो करता है फ्रॉम दी रॉड्स लॉ, वो वाला सोल्यूशन। बाकी के केस में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नाइट्रिक एसिड वाटर में, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फिनोल और एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन दे विल एग्जिबिट द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, बिकॉज मिथेनॉल जो है मिथेनॉल और मिथेनॉल की यानी कि ए टाइप की इंटरेक्शन और जो बी टाइप यानी कि एसीटोन एसीटोन की इंटरेक्शंस हैं वो ज्यादा होंगी, ठीक है, रादर देन मिथेनॉल एंड एसीटोन इंटरेक्शन यानी कि AB इंटरेक्शंस। ओके, तो उससे ज्यादा होंगी, इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन वाटर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके केस में होगा? फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है 1 मोलर NaCl सोल्यूशन, ठीक है, आगे 1 मोलर MgCl2, नेक्स्ट इज 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। अब आपको पता है कि 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन ग्लूकोज जो है ये तो डिसोशिएट ही नहीं करेंगे, तो डिसोसिएशन किसकी होगी? पहले हमने करके आए ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉन ऑफ फैक्टर के। वॉन ऑफ फैक्टर जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा उसकी उतनी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट किसके केस में आ गया? बी इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन के केस में, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये है relative lowering in vapor pressure is a qualitative property because it determine the number of particle of electrolyte in a solution and does not depend on the nature of solute particle. It depend upon the concentration of non-electrolyte solution in non-electrolyte solute in solution as well as on the nature of solute molecules. It is depend on the concentration of an electrolyte or non-electrolyte solute in solution as well as on the nature of solute molecules. ठीक है, none of the above. ये जो क्वेश्चन है आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका आंसर बच्चों ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो ये हमने किए हैं 2-4 क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन है कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पिस्टन ए लगा हुआ है, पिस्टन बी है, यहाँ पे आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है SPM आना है, जहाँ वो बी से ए की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आप ध्यान से कर लेना क्वेश्चन आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।